सूरत तेरी, मन में बस गए मूरत तेरी, मन में बस गए मूरत तेरी। जहाँ देखो वहाँ सूरत तेरी, जहाँ देखो वहाँ सूरत तेरी, मन में बस गए मूरत तेरी, मन में बस गए मूरत तेरी। शरण में ले लो मेरे राम, दयालु दया करो, शरण में ले लो राम। दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम। दयालु दया करो। जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप लगा दो, मुझको अपना शहर लगा दो। मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मुझको अपना रूप लगा दो, मुझको अपना शहर लगा दो। पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो, पहुँचा दो निज धाम। दयालु दया करो, पहुँचा दो निज धाम, दयालु दया करो, पहुँचा दो निज धाम। दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, जपो सदा तेरे नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरे नाम। दयालु दया करो, मैं तो जपो सदा तेरे नाम। दयालु दया करो। एक बात बताऊं, आप लोग गांव में कभी भी घर पर नाम संकीर्तन करवाना हो ना, तो घर पर मत करवाइए। कहां करवाइए? भगवान शंकर के मंदिर पर। क्यों? एक सत्य घटना आपको बताऊं। एक बार की घटना है, वृंदावन में गोरेदाव मंदिर में श्री वैष्णव दास जी महाराज थे। उस समय हम वृंदावन में भागवत पढ़ते थे। तो दिल्ली के सेठ आया, ने कहा कि महाराज जी 24 घंटा हमारे नाम पर कीर्तन करवा देना भगवान का। तो उन्होंने भगवान शंकर का मंदिर है वहां दाऊ जी में, उस पर नाम संकीर्तन बैठा दिए। तो ये 12 के 3 की जो ड्यूटी होती है ना, बहुत खतरनाक, नींद आती है। तो 4 व्यक्ति की ड्यूटी थी, एक व्यक्ति आए नहीं, 3 व्यक्ति कीर्तन करता था। तो उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि देखो भाई, वो आया नहीं, मैं उसको खोज करके लाता हूं। वो भी उठकर चला गया, खोजता ही रह गया, वो भी लौट करके नहीं आया। तो जो 2 व्यक्ति बच गया था, तो उसमें से एक व्यक्ति उठा, उसने कहा कि मैं खोज करके लाता हूं। वो जब गया खोजने के लिए, तो वो भी नहीं आया, जाकर सो गया, अकेला कीर्तन करता रह गया। तब तक धीरे धीरे ड्यूटी चेंज हो गई। कल हल करके जब दक्षिणा लेने की बारी आई, तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी, ये तीनों में किसी को दक्षिणा मत देना। क्यों? कि इन लोगों ने तो नाम खंडित कर दिया, सब चले गए, मैं अकेले राम नाम का जाप कर रहा था। तो श्री वैष्णव दास जी ने कहा कि इसीलिए तो मैं भगवान शंकर के मंदिर पर नाम संकीर्तन रखा था। क्यों? तुम अकेले नाम संकीर्तन करते रह गए, कभी श्वास नहीं लिए, खंडित नहीं हुआ। मतलब हमारे आपसे नाम खंडित हो जाए, लेकिन भोले बाबा तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग
अराती भगवान शंकर से कभी विकट बेश मुख पंच पुरारी, 5 मुख है, एक मुख से भोजन करते हैं तो दूसरे मुख से सीताराम सीताराम सियाराम सियाराम जाप करते हैं, कभी खंडित नहीं होता है। तो यदि भगवान के नाम का संकीर्तन रखना तो महाराज जी ने कहा कि मैं इसीलिए भगवान शंकर के मंदिर पर राम नाम 24 घंटा का संकल्प लिया था कि मानव से खंडित हो जाता है, लेकिन भोले बाबा वहां अखंड नाम जाप करते हैं तो उनसे खंडित नहीं होता है। भोले बाबा को कुछ करो वा ना करो, खुश करना हो ना तो क्या करिए, बेल के पत्ती के ऊपर सीताराम सीताराम लिख करके चढ़ाइए, देखिए भगवान शंकर कितने जल्दी खुश होते हैं। और भोले बाबा और हमेशा भगवत नाम का आश्रय लेते हैं, हमारे आपको भी लेना चाहिए। नाम में तो हो सकते, कवि ने लिखा है बहुत कठिन काम, आसान नहीं है। भजन वही कर पाएगा जो कर आया होई, और 40 बीघा छोड़ के केसर अनंत न होई। एक बात बताओ, केसर की खेती पूरे भारत में केवल एक जगह होता है, कश्मीर में, और कश्मीर में भी पूरे कश्मीर में नहीं होता, केवल 40 बीघा जगह है, उसी के अंदर में केसर होता है, केसर की खेती, और कहीं नहीं। भजन कहना तो आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन पड़ता है, मुश्किल होता है, कोई कर नहीं पाता है। तो आज भरद्वाज जी महाराज ने जो जागबलक जी के चरणों में निवेदन किया कि भगवान बताइए, हमने सुना है ये कौन राम है, वो भोले बाबा किस राम नाम का जाप किया करते हैं। राम कवन प्रभु पूछे तो ही, कहिए बुझाय के पानी दिमोही। राम कवन पूछे तो ही, कहिए बुझाय राम कवन प्रभु पूछे तो ये, कहिए बुझाए पानी दिमोही। राम कवन प्रभु पूछे तो ये, कहिए बुझाए एक राम अवधेश तुम्हारा, एक राम अवधेश तुम्हारा, तिन कर चरित देव संसारा। तिन कर चरित देव संसारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, नारी विरह दुख लहे अपारा, भयो शरण रावण मारा। नारी विरह लहे अपारा, भयो रावण मारा। गोस्वामी जी ने कहा कि एक राम कौन है, कितने राम है। आइए, हर एक जनमानस का प्रश्न है। इसी प्रश्न के जवाब देने के लिए याज्ञवल्क्य जी महाराज भगवान शंकर और सती के चरित्र को उठाते हैं। एक बार की त्रेता युग की घटना है। भगवान शंकर जब कैलाश पर्वत पर से नीचे आने लगे तो महारानी सती ने कहा, कहां जा रहे हैं आप, किस लिए जा रहे हैं।
तो भोलेवा ने कहा कि जा रहा हूं कथा सुनने के लिए। किससे? कहा कुंभज के जो पुत्र है अगस्त, उनसे। महारानी सती को लगा कि इतने बड़े भोले बाबा जो रात दिन भगवत कथा में मस्त रहने वाला, तीनों लोक के गुरु जी है, और वो कथा सुनने जा रहे हैं। सती के मन में शंका होगी, कथा कहने वाला कौन है? एक कौवा भी कथा कहता है, और बड़े बड़े ऋषि भगवान शंकर जाकर के कथा सुनते हैं। तब कछु काल मराल तना धरितः कीन निवास, कागभूषुंडी जी कथा कहते हैं और भगवान शंकर हंस बन करके जाकर के सुनते हैं। ये कथा की महिमा है, कथा सुनिए। एक बार हमारे आपके कान रूपी दोना में यदि कथा पड़ जाए ना, हनुमान जी महाराज तो कथा कहते कहाँ, हम लोग तो सज्जन के बीच में कहते हैं, हनुमान जी तो दुर्जनों के बीच में कहते हैं। हम लोग अयोध्या, काशी, बनारस में कथा करते हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज सबसे पहले लंका में कथा करते हैं। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। कथा तो ऐसी है ना कि मत पूछिए। एक बार कान रूपी दोना में भर करके पी ले और हमारे हृदय में उतर जाए, लेकिन कथा सुनना किससे चाहिए? महाराज पृथु ने कहा भागवत में, महत्तमांतर हृदयान मुखचितो विधत्स करना युति मेष में बलह। कथा उनसे सुनिए जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम टपक रहा हो। उनके मुखार बिंद से निकला हुआ एक शब्द यदि आपके कर्ण रंध्र को छू करके आपके अंतःकरण में प्रवेश करेगा तो कई जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर देगा। महाभाव से भावित भगवती राधा ने भ्रमर गीत में बहुत प्यारा कहा, यदनुचरित लीला कर्म पीयूष विप्र। क्या राधा रानी ने कहा है? यदनुचरित लीला कर्म पीयूष विप्र, शक्री ददन देन्द्र धर्मा विनिष्ठा, सदिपि गृह कुटुंबम दिनमत श्री जदीना, बहवय विहंगा भिक्षु चर्या चरती ते। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट। उद्धव जब गोपियों के पास में आए और गोविंद की आलोचना करने लगे गोपियां, तो उद्धव ने कहा कि गोपी तुम कृष्ण की आलोचना करती है, उनको गाली देती है, उनको निष्ठुर बोलती है, काला गलूटा बोलती है, तो उनकी गाथा को क्यों गाती, क्यों नहीं छोड़ देती, उनकी चर्चाएं क्यों करती है? तब गोपियों ने कहा उद्धव दुस्तेज तत् कथार्थः, सब कुछ छोड़ सकती लेकिन कृष्ण की कथा को नहीं छोड़ सकती। जब हम लोग घर से निकलते हैं ना, क्या गौरी शंकर के मंदिर में जाना है कथा सुनने के लिए, तो ठाकुर जी उसी समय आपको घूस देते हैं। घूस क्या देते हैं पता आपको? आपके हृदय में जाकर के बैठ जाते हैं। शब्दो हृदय अवरुध्यति यत्र कृति भी शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। गोविंद कहता है कि जो मेरा कथा सुनने के लिए घर से निकलता है ना, तो मेरा गोपाल इतनी दयालु है ना कि मत पूछिए। वो कहते हैं कि जिसके लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा जोगी लोग कामादि विकारों को प्रत्यक्ष करके निरंजन जंगल में जाकर के निवास करता है, और फिर भी वो परमात्मा उनके हृदय में नहीं आते, लेकिन मेरी कथा सुनने के लिए जो जाता है तो उनके हृदय में जाकर के मैं अवरुद्ध हो जाता हूं, बध जाता हूं। सकल भुवन धनास्ते धन्य। एक बात बताओ, दुनिया में सबसे बड़ा धनवान कौन है जानते हैं? दो चार गाड़ी घोड़ा हो जाए, दो चार शहर में दो चार बंगला हो जाए, वो धनवान नहीं है। पूछिए जरा वेद व्यास जी से,
वेदाव्यास जी कहते कि दुनिया में सबसे बड़ा धनवान है कौन? सकल भुवन माते निर्धनस्ते विधन्य निवसति हृदय श्याम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशदि हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। एक बार सकल भुवन मध्य निर्धांस्ते विधन्या, ठाकुर जी की कथा को आप कान रूपी दोना में भर करके सुन लीजिए, तो आप उनकी कथा के बिना रह नहीं सकते। जाओ ना वृंदावन, जाओ ना अयोध्या, कितने लोग भूखे रह जाते हैं, दर दर की ठोकर खा लेते हैं, अपमानित हो जाते हैं, लेकिन भगवान की कथा के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि तीर्थों में हमेशा कथा हुआ करती है और व्यक्ति सुना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फिल्मी गाना सुनते हैं। ये हमारे यहाँ 4 युग है ना, और 4 वेद है। कलयुग में शाम वेद की प्रधानता है। शाम वेद की प्रधानता इसलिए है कि देखो ना, लोग छोटे छोटे बच्चे भी फिल्मी गाना पर थिरकते हैं, गाते हैं। कुछ माताएं बहनें घर में रसोई बनाती रहती है और फिल्मी गाना गाया करती है, तो उसका जो विषाक्त होता है वो भोजन में प्रवेश करता है। अब भगवान के नाम का गान करिए और भोजन बनाइए, भोजन में वो स्वाद आएगा कि मत पूछिए। अब बना करके तो देखिए, भोजन बनाइए, अब बनाते समय कुछ लोग का समय नहीं मिलता। अरे जनाबाई गोबर की कंडा, इधर के भाषा में क्या बोलते, गोईठा, गोईठा बनाती थी। तो गोईठा बना करके जब रखती थी तो अगल बगल के जो महिलाएं चोरी कर ले, तो जनाबाई ने एक रोज पंचों को बुलाया। पंचों ने कहा, एक बात बताओ, तुम्हारा गोईठा ये है, क्या प्रमाण? तो कहा, महाराज क्षमा करना, मेरे हाथ के बना हुआ गोईठा से भगवत नाम निकलता होगा। आप उठा करके देखिए, तो जिस गोईठा में जो गोईठा जनाबाई के हाथ से बना था, वो पंचों ने उठा करके कान के पास लगाया, तो उसमें से भगवत नाम सीताराम सीताराम निकलता था। जनाबाई ने कहा कि ये गोईठा मेरे हाथ का बना हुआ। तो भोजन बनाइए तो फिल्मी गाना मत गुनगुनाइए, भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, तो उस भोजन में भी स्वाद होगा। भोजन का जो अन्न का दोष होता है वो समाप्त हो जाएगा। ये भगवत नाम की महिमा। तो आज मैं आपसे इतना भगवान शंकर कथा सुनने के लिए जाते हैं। हम लोग इतने बड़े भागे कि हमारे गांव में कथा होती है, हम लोग अयोध्या से आ गए, लेकिन आप लोग घर से नहीं आ सकते। घर से